वर्क एंड एनर्जी। तो आपको मैं अभी फर्स्ट पार्ट वर्क पढ़ाऊंगा। वर्क को ही फिजिक्स में बोला जाता है वर्क डन। वर्क डन। तो वर्क मीन्स कॉमन वे में, जनरल वे में हम लोग क्या समझते हैं? स्टूडेंट है, पढ़ रहा है, बोलता है पापा मैं वर्क कर रहा हूं। मजदूर है, ईटा ढो रहा है, तो क्या कहते हैं हम लोग? वर्क हो रहा है। अब वर्क के लिए फर्स्ट पॉइंट, वर्क के लिए क्या नेसेसरी है? वर्क इज always done by external force. It is remarkable. वर्क है या नहीं, इसके लिए हमको जरूरी क्या है? एक्सटर्नल फोर्स। एक्सटर्नल फोर्स। तो 9th क्लास में जो वर्क एंड एनर्जी जिस पॉइंट पर पढ़ना है, तो उसमें एक्सटर्नल फोर्स मींस फर्स्ट फ्रिक्शन, सेकेंड ग्रेविटेशन, ये दोनों अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं होगा, वर्क डन नहीं होगा। देखो, हम लोग सड़क पर चलते हैं तो एक्सटर्नल फोर्स क्या लगता है? फ्रिक्शन। वर्क हम कर रहे हैं। किसी चीज को हम नीचे से क्या है? उठा दिए। अगेंस्ट ग्रेविटेशन लिखे हैं, मतलब ग्रेविटी। अगेंस्ट ग्रेविटी हम किसी चीज को उठा लिए, यानी वर्क कर। तो वर्क के लिए पहला क्या बताए? एक्सटर्नल फोर्स अगर बॉडी पर मीन्स फ्रिक्शन, ग्रेविटी अगर एक्सटर्नल नहीं होगा, वर्क डन नहीं होगा, वर्क नहीं। अब इसका एग्जांपल देते हैं। मेरा पांव, आपका पांव केला के छिलका पर पड़ा और फिसल के आप वहां चले गए, तो केला का छिलका में ना फ्रिक्शन है ना क्या हुआ? ग्रेविटी है। इस कंडीशन में वर्क डन नहीं हुआ। ये सबसे रिमार्केबल पॉइंट होता है जिस पर आप ध्यान रखिएगा। जैसे जैसे मैं चैप्टर आगे बढ़ूंगा तो वर्क का हॉट पॉइंट यही चैप्टर है, यही पॉइंट है। अब अकॉर्डिंग टू फिजिक्स वर्क क्या होता है? वर्क होता क्या है? तो सिंपल वे में वर्क क्या होता है? कोई बॉडी है, कोई बॉडी मास m है, उस बॉडी पर मैंने फोर्स अप्लाइड कर दिया, फोर्स अप्लाइड हुआ। तो फोर्स जब अप्लाइड हुआ तो बॉडी में क्या हुआ? डिस्प्लेसमेंट हुआ। डिस्प्लेसमेंट को क्या है? एस से रिप्रेजेंट किया, इट इज वर्क। कॉमन वे में आपको फ्रेंड को समझाना है, व्हाट इज वर्क, कैसे समझाएंगे? When force applied, displacement produced is called work. अब वर्क का डिफिनीशन ये कॉमन वे में मैं समझाया, खुद समझ गया। अब वर्क का डिफिनीशन
W इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है F इंटू एस। अब इसका डिफिनीशन, प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वर्क। एसआई यूनिट, एसआई, तो फोर्स का एसआई यूनिट न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट का मीटर। एसआई यूनिट क्या हुआ? न्यूटन मीटर, और इसी को जूल कहा जाता है। आपसे किसी ने पूछा जूल इज इक्वल टू व्हाट, तो न्यूटन मीटर। न्यूटन मीटर को ही हम क्या कहते हैं? जूल के। अब वर्क का सीजीएस यूनिट अर्ग, सीजीएस यूनिट क्या होता है? अर्ग होता है। 1 जूल इज इक्वल टू 10 पावर 7 अर्ग। ये जूल और अर्ग के बीच में क्या होता है? रिलेशन होता है। एंड वर्क इज स्केलर क्वांटिटी। तो छोटू आपके ब्रेन में आएगा कि वर्क डिपेंड करता है फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। ये दोनों ही वेक्टर है, दोनों ही क्या है? वेक्टर है, दोनों वेक्टर है। तो इस कंडीशन में वर्क स्केलर कैसे हो सकता है? अभी आप इनिशियल स्टेज में हैं, आपको इसका क्वेश्चन का मैं आंसर बताऊंगा। वर्क डिपेंड करता है फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इज वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर, तो वर्क स्केलर कैसे हो सकता है? लेकिन वर्क स्केलर होता है। अब जैसे जैसे हम आपको आगे बढ़ेंगे तब इसका हम आंसर आपको बताएंगे। आप खुद बता दीजिएगा मुझे। ये वर्क कॉमन वे में हुआ। अब वर्क का वर्क, फिर अभी यहीं आते हैं। आप यहां क्या देख रहे हो कि फोर्स जिस डायरेक्शन में अप्लाइड हो रहा है उसी डायरेक्शन में क्या है? डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाइड हो रहा है उसी डायरेक्शन में क्या है? डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो इस कंडीशन में फॉर्मूला होता है W इज इक्वल टू F इंटू एस। इस कंडीशन में W इज इक्वल टू एफ एस। क्वेश्चन एराइज हुआ आपसे, इन विच कंडीशन W इज इक्वल टू F इंटू एस अप्लाइड। तो क्या बताओगे? When force applied and displacement produced in the direction of force, तब ये फॉर्मूला क्या है? अप्लाई होगा, अदरवाइज ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा। तो वर्क का एक कंडीशन आपने देखा कि जिस डायरेक्शन में फोर्स उसी डायरेक्शन में क्या है? डिस्प्लेसमेंट। एक ये कंडीशन। तो जनरली स्टूडेंट इसी कंडीशन को फॉलो करता है, समझता है कि बस यही एक होता ही है। लेकिन अब वर्क का सेकंड कंडीशन, सेकंड, तो सेकंड कंडीशन जो भी वर्क का क्वेश्चन रहेगा वो यही सेकंड कंडीशन हुआ। सेकंड। अब देखो इसका एग्जांपल क्या है। कोई भी हेवी थिंग है, 20 क्विंटल का आपके घर में बॉक्स है, हेवी थिंग 20 क्विंटल। अब इस बॉक्स को एक प्लेस से दूसरे प्लेस में ले जाना है। तो ऐसा तो नहीं होता कि हम लोग पूरा परिवार मिलकर उसको उठाएंगे। तो 20 क्विंटल पूरा परिवार नहीं मिलेगा, तो अगल बगल वाला को बुलाना पड़ेगा। तो इसके लिए अर्लियर क्लास में आपने क्या पढ़े हो भाई? टूल्स का हम यूज करते हैं, तो सिंपल मशीन नीचे क्लास में पढ़े हो। तो कोई भी हेवी थिंग को डिस्प्लेस करने के लिए
सिंपल मेथड क्या होता है? तो सिंपल ये होता है कि इसमें हम लोग रस्सी बांध देते हैं, खींचते हैं। तो आप यहां क्या देख रहे हो? फोर्स आप किधर लगा रहे हो? ऊपर की ओर। लेकिन ऑब्जेक्ट में डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है? हॉरिजॉन्टल। फोर्स हम अपवर्ड की ओर लगा रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है? हॉरिजॉन्टल। तो पहला कंडीशन क्या हो गया? फेल हो गया। तो अब ये कंडीशन, व्हेन डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट बी डिफरेंट। तो डिफरेंट मीन्स क्या? फोर्स हम किधर लगा रहे हैं? ऊपर की ओर। डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है? हॉरिजॉन्टल हो रहा है। तो इस कंडीशन में यहां एंगल फॉर्म होता है, एंगल फॉर्म होता है। और इस एंगल को फिजिक्स में, जैसे आप ज्योमेट्री में एंगल को रिप्रेजेंट करते हैं डिग्री में, फिजिक्स में एंगल को रिप्रेजेंट किया जाता है, एक ये साइन ऐसे लिखा रहता है, इसको थीटा पढ़ा जाता है। तो अभी आप यही जानो, फिजिक्स में एंगल का रिप्रेजेंटेशन किया जाता है किससे? थीटा से। अब इस कंडीशन पर, ये जो कंडीशन, तो इस कंडीशन पर W इक्वल टू FS क्या हो गया? फेल कर गया। तो इस कंडीशन पर वर्क का फॉर्मूला होता है W इक्वल टू FS cos थीटा। अब फिर यहां क्वेश्चन यूनिक, देखो ये क्वेश्चन होता है छोटो, W इक्वल टू FS cos थीटा। आप याद कर रहे हो, मैं आपसे पूछ दिया या किसी ने पूछ दिया कि किस कंडीशन में ये यूज होता है, आप बताओ। आप कई दोस्तों से पूछो किस कंडीशन में यूज होता है, आपको मैंने बताया। जितना भी वर्क का क्वेश्चन रहेगा, जितना, वो सारा का आंसर यहीं से। तो आपके ब्रेन में छोटू आएगा कि भाई ये कॉस क्या होता है, क्योंकि ट्रायगोनोमेट्री तो 10th क्लास में पढ़ना है, अभी आप पढ़ने। थीटा का मतलब बता दिए, एंगल का रिप्रेजेंटेशन। कॉस, जैसे ये कॉस है, कॉस। कोई पूछा कॉस क्या है, कहना भाई कॉस एक डिवाइस है जो एंगल को क्या करेगा? मेजर करेगा, बस। थीटा का मेजरमेंट करेगा। उस डिवाइस का नाम क्या हुआ? जैसे प्रोटेक्टर से आप एंगल मेजर कर देते हो, उसी तरह फिजिक्स में एंगल को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है क्या? कॉस। बस इतना ही हम जाने। अब नेक्स्ट पॉइंट पढ़ने, इसी से रिलेटेड ये जो फॉर्मूला है, ये जितना वर्क का क्वेश्चन रहेगा इसी से आंसर आपको देना है। तो इसके लिए 3 वैल्यू आपको याद रखना है। cos 0 डिग्री 1, cos 90 डिग्री 0, cos 180 डिग्री -1। ये 3 वैल्यू, बस 3 ही याद करना है। अब आइए, आपको देखना है वर्क का क्वेश्चन रहा तो वर्क का जो भी क्वेश्चन रहेगा वो यही होगा, वर्क डन होगा या नहीं होगा, वर्क डन होगा या नहीं होगा। देखिए ये पेन है, इस पेन को हम हाथ पर ऐसे रखे और हम चल रहे हैं, तो ये पेन अर्थ से कितना डिग्री बना रहा है? 90 डिग्री। तो cos 90 का वैल्यू क्या हुआ? 0। सो वर्क डन इज 0। कोई भी लेबर है, कोई भी बॉक्स ले लिया, कोई थिंग है, सर पर रखा और चल रहा है, तो वर्क डन हुआ कि नहीं? तो बॉक्स अर्थ के साथ एंगल क्या फॉर्म कर रहा है? 90। cos 90 0, सो वर्क डन इज 0, यानी वर्क नहीं कर रहा है। नेक्स्ट, कोई भी बॉडी
अब जो आपको अभी मैंने बताया, एग्जाम्पल दिया, अब उसके बाद वर्क में कौन सा ऐसा एग्जाम्पल आपको डिस्टर्ब कर देगा। जैसे सूटकेस आप लिए हुए हो और सूटकेस लेकर हम चल रहे हैं, हम तो अगेंस्ट फ्रिक्शन काम कर रहे हैं भाई, तो वर्क तो होना चाहिए। लेकिन अब सूटकेस अर्थ से कितने डिग्री पर है, 90 डिग्री, cos 90 जीरो, वर्क डन क्या है, जीरो, यानी आप काम नहीं कर रहे। इतना हमने एग्जाम्पल बताया। अब आपसे कोई बॉडी अगर सर्कुलर पाथ पर मूव करती है, कोई बॉडी सर्कुलर पाथ पर मूव करेगी और तब आपसे पूछा जाएगा कि वर्क डन हुआ या नहीं। तो देखो, सपोज दैट प्लेनेट है, सन के चारों ओर क्या करता है, रोटेट करता है। अर्थ है, मून क्या है, रोटेट करता है। तो कोई भी बॉडी अगर सर्कुलर में क्या है, मूव कर रही है, सर्कुलर ऑर्बिट पर, तो वर्क डन हुआ कि नहीं हुआ। तो मूव कर रही है कोई भी बॉडी ऐसे, तो डिस्प्लेसमेंट तो हो रहा है। तो आप क्या बोल दोगे, नहीं वर्क डन हो रहा है। अब यहां पर क्या, अब ज्योमेट्री में रूल है, सर्किल है, सर्किल के टच करते हुए कोई एक लाइन ड्रॉ होता है, तो इस लाइन को टेंजेंट कहते हैं, टेंजेंट। और सेंटर से ज्वाइन हुआ तो क्या हुआ, रेडियस। तो ये ज्योमेट्री में रूल है कि रेडियस एंड टेंजेंट फॉर्म करता है क्या, 90 डिग्री। यानी कोई भी बॉडी सर्कुलर पाथ पर रोटेट करेगी, उस कंडीशन में रेडियस और टेंजेंट फॉर्म कितना करता है, 90। cos 90 जीरो, देन वर्क डन इज जीरो। तो प्लेनेट है, वर्क कर रहा है कि नहीं, तो नो। अब आंसर देना, प्लेनेट रोटेट अराउंड सन। इन दिस केस रेडियस एंड टेंजेंट फॉर 90 डिग्री, देन cos 90 जीरो, सो वर्क डन इज जीरो। अब तो cos 90 का आपको बताया हमने, एग्जाम्पल दिया। अब कोई आदमी कहे कि cos 0 डिग्री पर, cos 0 डिग्री पर जरा एक एग्जाम्पल दे दो भाई। आप कोई से पूछिए कि cos 0 डिग्री पर आप एग्जाम्पल, तो cos 0 डिग्री पर हम क्या एग्जाम्पल देंगे, क्या एग्जाम्पल दें। पापा खड़े हैं, पापा को आप ठेलने लगे, तो जिस डायरेक्शन में आप फोर्स लगा रहे हैं, पापा उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। इस कंडीशन में एंगल फॉर्म होता है क्या, 0 डिग्री। एग्जाम्पल हो गया। अब आइए 90 का एग्जाम्पल दे दिए, 0 का एग्जाम्पल दे दिए। आपसे किसी ने कहा कि भाई बताओ वर्क डन माइनस में होगा कि नहीं, वर्क डन माइनस में होगा कि नहीं। तो आप किसी से पूछो, अरे वर्क डन माइनस में कैसे हो सकता है। तो वर्क डन माइनस में होता है, उसके लिए कंडीशन क्या है, एंगल कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। अगर हम 180 डिग्री पर वर्क करेंगे तो वो वर्क क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो ये तो यहां से आप रूल याद कर गए। अब कहा किसी ने कि एग्जाम्पल दे दो, एग्जाम्पल दो। 0 डिग्री का एग्जाम्पल मैंने दिया, 90 डिग्री का दिया, अब 180 का एग्जाम्पल। अब बहुत सारा एग्जाम्पल छोटू दे सकते हो। अब इसके लिए मैं कंडीशन बताता हूं, 180 डिग्री पर वर्क हो रहा है कि नहीं, इसका एग्जाम्पल किसी ने पूछा
तो आप कैसे बताओगे? कोई भी बॉडी है, बॉडी, ये बॉडी मोशन में है, मोशन में है, और इस मोशन के अगेंस्ट में आप फोर्स लगा दिए, यही एग्जाम्पल हुआ क्या? 180 डिग्री। और इस कंडीशन में वर्क डन क्या होगा? माइनस। अब आइए इसका एग्जाम्पल देना है। आपका दोस्त दौड़ कर जा रहा है, अब क्या किया? रस्सी फेंक करके खींचने लगे, है, वर्क डन क्या हुआ? माइनस। अब आइए कोई भी बॉडी ऊपर से नीचे गिर रही है, ऐसे ऐसे गिर रही है, हम उस बॉडी को ऊपर की ओर खींच लिए, तो वर्क डन क्या होगा? माइनस होगा। तो अब वर्क डन के लिए अब फाइनल बोलता हूं, फाइनल वर्क डन के लिए क्या कंडीशन मस्ट? फर्स्ट एक्सटर्नल फोर्स, सेकेंड डिस्प्लेसमेंट। अब देखो वॉल है, ये वॉल है, ये वॉल है। अब ये वॉल है, इस पर हमने फोर्स ऐसे किया, तो आप क्या देख रहे हो? इसमें तो डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, तो आप कह दोगे कि वर्क डन नहीं हुआ। बात सही भी है। देखो अब जितना आपको मैंने ये कंडीशन, इस कंडीशन पर सारा एग्जाम्पल दे दिया। मान लो कि मैं इतना ही पढ़ाकर आपको छोड़ दिया। अब आप घर गए और पापा कहे बेटा बाल को ठेलो, पापा नहीं ठेलाएगा, तो वर्क डन तो नहीं हुआ। तो आप क्या कह दो? नहीं हुआ। वर्क डन स्केलर क्यों होता है? उधर की ओर आपको मैं ब्रेन ला रहा हूं, उधर। तो यहां पर ये सारा एंगल क्या है? फेल कर गया सब, क्योंकि हम फोर्स लगा रहे हैं, वॉल में उस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट ही नहीं हो रहा, हम तो बोल देंगे कि भाई वर्क डन नहीं हुआ। अब आइए आप बैक चैप्टर में फोर्स पढ़े हैं, फोर्स। देखो मैं यहां फोर्स लगा रहा हूं, तो इसके पार्टिकल में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, लेकिन दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए वर्क डन हुआ। तो हम यहां क्या बोलेंगे कि जब हम वॉल को पुशअप करते हैं वर्क डन हो रहा है, तो क्यों हो रहा है? अकॉर्डिंग टू फिजिक्स, डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस्ड इन पार्टिकल कहिए मॉलिक्यूल, इसलिए वर्क डन क्या है? हो रहा है।